नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेशन की खास पेशकश ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में। आज तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखे जाएंगे राजस्थान के अनूपगढ़ वाले कथित चमत्कारी बाबा मनफूल राम। न्यूज नेशन के मंच पर पाखंड से एनकाउंटर। अंधविश्वास फैलाते बाबा बेनकाब हुए 45 से ज्यादा। फर्जी बाबाओं ने देखा ऑपरेशन पाखंड का असर, लाइव शो में किया सरेंडर। माफी मांगते हैं कि जो तेल का दावा करते हैं वो नहीं करेंगे, वाइब्रेशन नहीं करेंगे। न्यूज नेशन का अभियान, बंद हुई पाखंड की दुकान। मूर्ख बनाने का व्यापार, कोई नहीं बचा इस बार। न्यूज नेशन की मुहिम जारी, अब भभूत वाले बाबा की बारी। ऑपरेशन पाखंड के तहत सच की पड़ताल के दौरान न्यूज नेशन की टीम को राजस्थान के अनूपगढ़ जिले की तहसील घड़साना में एक बाबा के बारे में पता चला। ये बाबा हैं मनफूल राम, जो खुद को सिद्धि प्राप्त होने का दावा करते हैं और न जाने कितनी ही तंत्र विद्याओं में खुद को पारंगत भी बताते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इसी विद्या के जरिए वो कई समस्याओं के निदान का भी दावा करते हैं। क्या है वो दावे, इसे भी आपको जानना चाहिए। शमशान में साधना, सिद्धि का दावा। एक ऐसे बाबा जो करते हैं सिद्धियों से इलाज का दावा। एक ऐसे बाबा जो करते हैं हर बीमारी दूर करने का दावा। एक ऐसे बाबा जो देते हैं असाध्य बीमारियों से मुक्ति दिलाने का भरोसा। एक ऐसे बाबा जो करते हैं भभूत से भूत भगाने का दावा। इस बाबा का नाम है मनफूल राम। उनका दरबार लगता है राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के घड़साना में। चौथी कक्षा तक पढ़े बाबा मनफूल खुद को मां काली का उपासक बताते हैं और अपने दरबार का नाम महाकाली दरबार बताते हैं। और यहाँ आने वाले लोगों की परेशानियां दूर करने का इलाज बताते हैं भभूत। जब किसी को कोई ऐसा समस्या होता है या कोई बीमारी की वजह से होता है तो उसको ये भभूत दे देते हैं। उसको बोलते हैं 3 महीने कोई भी आपको शराब नहीं पीना है, ठीक, मांस मच्छी नहीं खाना है। जो परहेज की चीज़ें होती हैं उसमें हम बंधन कर देते हैं उसका। हमारी बात रह जाती है, उनकी बात रहती है और मरीज सही हो जाता है। हमारा तो ये है सिस्टम है। भूत प्रेत हो या फिर जादू टोना, ये बाबा एक चुटकी भभूत से हर नेगेटिव एनर्जी से मुक्ति दिलाने का दावा करते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों की हर परेशानी का इलाज बस भभूत से होता है। बाबा मनफूल ने अपने धाम में काली माता की मूर्ति की स्थापना कर रखी है। हर दिन महाकाली दरबार में धुनी जलाई जाती है और फिर बाबा अपनी साधना और सिद्धि करते हैं। हर शनिवार और रविवार को लोग अपनी अपनी परेशानियां लेकर बाबा के पास आते हैं और फिर बाबा भभूत देकर उनका इलाज करते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन इसके आगे वो जो दावे करते हैं वो चौंकाने वाले हैं। क्या है उनके दावे, जरा सुन लीजिए। उनके सोशल मीडिया पेज पर जो जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक किसी भी तरह की बीमारी हो जैसे टीबी, पथरी, पीलिया, नशा छुड़ाना, वो सब का इलाज करते हैं। यहाँ तक कि बच्चे नहीं होने का भी इलाज वो करते हैं। यही नहीं, ऊपरी बाधा, टोना टोटका, गृह कलेश, प्रेत बाधा, पति पत्नी में अनबन, शादी में अड़चन, यानी लगभग हर समस्या का समाधान उनके पास है। सिद्धियां दिलाने का भी वो दावा करते हैं। अपने कुछ भभूत बना के माता के आशीर्वाद से, बाबा के आशीर्वाद से भभूत बना के देते हैं। भभूत बनाया, उस पर मंत्र फूंक देते हैं। जैसा कि देखिए मैं आपको बना के देता हूँ आपको। जैसे आप बता रहे हमारे घर में कहर है, ठीक है ना, उसके लिए
ओम गुरुजी काड़ा भैरू काड़ा केस काना मुद्रा भगमा बेस मार मार काली पुत्र 12 कोस की मार भूता हाथ कलेजी खुआ गेड़िया जहाँ जहाँ जाऊँ भैरू साथ 12 कोस की रीति लाऊँ 24 कोस की सिद्धि लाऊँ सुत्या हो जगाई लाऊँ बैठा उठाई लाऊँ नत के सिबारी लाऊँ गोरा पार्वत की पीछे लाऊँ गेले के रस्तान मोए कुएँ की पनियारी मोए अट्टा बैठ बनिया मोए घर बैठी बनियाई मोए राजा का रजवाड़ मोए मेला बैठी रानी मोए डाकनी को साकनी को भूतनी को प्रीतनी को ऊपरी को पराई को ला को लपट को काचा को कलवा को भूत को प्रीत को जिनको राक्षस को बैरियों से बरी कर दे नजर। बाबा मनफूर राम शमशान में भी सिद्धि का दावा करते हैं। जलती चिताओं के सामने तंत्र मंत्र और उपासना करते हैं। अपनी साधना के वीडियो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट भी करते हैं। कई बार अपने भक्तों के सवालों के जवाब देने के लिए लाइव स्ट्रीम भी करते हैं। 46 साल के बाबा मनफूर राम पिछले 24 सालों से काली माता, भैरव बाबा और शिव जी की उपासना करने का दावा करते हैं। उनके मुताबिक वर्ष 2000 में उनके घर एक नागा साधु आए थे। मनफूर राम ने उन्हें अपना गुरु मानकर उपासना शुरू कर दी और तभी से वो अपना दरबार लगा रहे हैं। पिछले 5 सालों में उनके दरबार में आने वालों की संख्या में बढ़ोतरी भी हुई है। स्वयंभू बाबाओं के पाखंड के खिलाफ न्यूज नेशन बड़ी मुहिम चला रहा है। हम एक एक कर फर्जी बाबाओं के आडंबर का पर्दाफाश कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है जिसके आधार पर बाबा मनफूर ऐसे दावे करते हैं? आज की कड़ी में जानेंगे उनके दावों की सच्चाई, साथ ही विज्ञान, अध्यात्म और तर्क की कसौटी पर परखेंगे उनके दावों को। बाबा मनफूर राम तमाम तरह की बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं। इनके बारे में रिपोर्ट आपने देख ली और सीधा उनकी ज़ुबानी उनसे मिलते हैं और उनकी ज़ुबानी ज़रा समझते हैं कि वो क्या करते हैं, इन शक्तियों के मालिक वो कैसे बन गए। तो बाबा मनफूर राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। अब मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि आप हैं कौन और करते क्या क्या हैं? मेरा नाम मनफूर राम, बाबा मनफूर राम। मैं यहाँ पे हमारा राजस्थान का अनूपगढ़ ज़िला तहसील गढ़साना का पुरानी मंडी गढ़साना में हमने यहाँ पे माता काली का, भैरव जी का एक मंदिर बना रखा है। यहाँ पे मैं पूजा करता हूँ जी। काफ़ी लोग तो नहीं आते हैं, लेकिन कोई भी शनिवार रविवार के दिन कई लोग आते हैं तो अपना जैसा भी उनका कोई समस्या होता है या कोई बीमारी के बारे में होता है, उनके बात सुना जाता है, तो जैसा अपने समझ में आ जाता है तो उनका थोड़ा मोटा इलाज कर दिया जाता है जी। ये आप हमारे साथ अपनी मतलब क्रेडिट लेना नहीं चाह रहे हैं या फिर आप जान रहे हैं कि ठीक है मैं तो करता हूँ, क्या बताऊँ? क्योंकि मैं जो आपके बारे में जान पाया, जितनी शोध के बाद हमें पता चला, हमारी टीम को जब पता चला तो पता चला कि आप टीबी की बीमारी ठीक कर देते हैं, आप पथरी की बीमारी ठीक कर देते हैं, ऊपरी बाधा की बीमारी ठीक कर देते हैं, डाकनी शाकनी की बीमारी ठीक कर देते हैं। ये पता नहीं कौन सी बीमारी है, लेकिन जो लिख के आया मैं वो पढ़ रहा हूँ। ऊपरी बाधा हो ही गया, पीलिया ठीक कर देते हैं। अच्छा। उसके बाद आप बाल बच्चे भी पैदा करवा देते हैं। ये सब आपके बारे में पता चला। तो मतलब आप में इतनी शक्तियाँ हैं कि आप ये सब बीमारियाँ ठीक कर देते हैं, कष्टों को हर लेते हैं। ऐसा बबूत लिया जाता है, बबूत को अपने हाथों में तली में रखा जाता है और 5वां मंत्र बोला जाता है। ठीक है। ओम काली कंकाली माँ कंकाली, जय दुर्गे काली शमशान जगाने वाली काली माँ, माँ तू मेरा कार्य साज। जय जय ओम भवानी माँ, माँ तू मेरा कार्य साज। साज बाज गाज गाज कर रहा हूँ, माँ तू मेरा कार्य साज। ओम ओम क्रों क्रीम हरीम सी सै चय। इस मंत्र को मैं 5 बार बोलते के को महिला हमारी बहन बेटी आती है, हम उसको दे दिए देते हैं। हमारे साथ महंत राजू दास हनुमानगढ़ी से जुड़ रहे हैं। अच्छा जी। डॉक्टर विनोद रैना है, मेडिकल एक्सपर्ट हैं स्टूडियो मेरे साथ। अच्छा। यति चेतनानंद है, हिंदू धर्मगुरु, और डॉक्टर HS रावत है, हिंदू धर्मगुरु। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले महाराज राजू दास आपको ही जोड़ूंगा। जो मंत्र अभी क्रिया चल रही थी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया। हनुमानगढ़ी के में दर्शन करके हमने भी वो शक्तियों की अनुभूति की है, लेकिन इनके पास आकर जो भी इन्होंने प्रक्रिया बताई, महंत जी, सब कुछ ठीक ठाक लगे या फिर उसमें कहीं कुछ आपको शंका या दिक्कत महसूस हुई? कोई शंका नहीं, आत्मविश्वास आपका है, भाव आपके पास है, सब कुछ है। भाव नहीं तो हिंदुस्तान में देवी देवताओं को लोग गाली देते हैं, मूर्ति को तोड़ते हैं, वो भी है हिंदुस्तान में, वो भी खा पी रहे हैं, मस्ती से रह रहे हैं। जो खूब पूजा करते हैं, खूब भजन इत्यादि करते हैं, खूब अनुष्ठान करते हैं, खूब रातों दिन भजन करते हैं, वो भी है भारत को, वो भी शांतिपूर्वक है। भाव आपके अच्छे हैं, विचार आपके नेक हैं, तो परमात्मा है। कंकर कंकर में शंकर है, नहीं तो बेकार है। तो भाव नहीं तो बेकार, वैसे भूत उत्पन्न होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जो सनातन को नहीं मानते हैं, जो सनातन को मिटाना चाहते हैं,
वो इस पद्धति को क्यों अपनाते हैं? आप देखिए चादर और फादर, सनातन को तो आप नहीं मानते हो, बताते हो एक ही खुदा है, बाकी सब बेकार है। फिर वो क्यों दुआ बभूत और झाड़ना फूकना, भभूत देना, पानी फूक कर देना, वो कैसे करते हैं? एक बार डॉक्टर साहब के पास चलेंगे। डॉक्टर विनोद रैना, ये तार्किक है या नहीं है ये प्रश्न अलग है, लेकिन भस्म से, भभूति से और विश्वास से वो पेशेंट ठीक होता है, वो डॉक्टर से दूर नहीं करते। इसमें आपको कोई पाखंड नजर आया क्या? नहीं, देखिए मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि जब मैंने इनका वीडियो देखा और जो हमको भी पता चला कि ये टीबी का इलाज करते हैं। बेसिकली देखिए क्या होता है कि जब भी कोई सीरियस पेशेंट होता है जिसको जानलेवा बीमारी होती है और जब वो ऐसे बाबाओं के पास जाते हैं और वहाँ पर अपना इलाज छोड़ के उनके पास जाते हैं, अपना पूरा विश्वास करते हैं कि उनको लगता है कि बाबा उनको मंत्रों से या जो भी विभूति दे देंगे उससे ठीक हो जाएंगे, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट अपनी जान गंवा बैठते हैं। क्योंकि आप टीबी जैसी बीमारी जो है जानलेवा है, 6 से 9 महीने का इलाज चलता है, प्रॉपर दवाई चलती है, वो विभूति से तो 100% ठीक नहीं हो सकता। ये बिल्कुल पाखंड कर रहे हैं, बिल्कुल धोखा दे रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं। ऐसे बाबाओं को ये उनका पर्दाफाश करें। क्योंकि आप ये देख लीजिए, जब एक पेशेंट सीरियस होता है, जब उसको दवाई की ज़रूरत होती है, जब उसको आईसीयू की ज़रूरत होती है, हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है, दवा दारू की ज़रूरत होती है, लेकिन आप उसको बाबा के पास भेजते हो, बाबा उसको वहाँ पर विभूति देता है या पानी देता। फूंक से, पानी से सर क्या चेंज होगा, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। और जब ये पानी या ये विभूत पेशेंट खाता है उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है, क्योंकि ये सारी कंटेमिनेटेड चीज़ें होती हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुख पे शब्द चढ़ गया है पाखंडी। तो डॉक्टर साहब ने जो मैंने बोला था उसके बारे में डॉक्टर साहब ने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं उनका आदर सम्मान करता हूँ, वो पढ़े लिखे बहुत हैं। लेकिन मैंने एक बात बताई थी कि अगर अपने दवाई दे दी है तो मेन हम दवाई तो दे देते हैं, लेकिन जो आदमी उसका परहेज नहीं करेगा तो वो दवाई उसके असर नहीं करेगी, ना लगेगी। तो मेहरबानी करके आगे जाके अगर कोई पेशेंट आता, देखिए हाथ जोड़ रहा हूँ सर, उसकी जान बचा लो। देखिए हम यहाँ पर इस दुनिया में आए कुछ कर्म करने के लिए और किसी की जान बचाने के लिए, किसी की जान लेने के लिए नहीं। तो सर मेहरबानी करके आ जाओ। आज हम प्रण करते हैं कि आप मेरे से वादा करो कि अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है तो आप उसको हॉस्पिटल भेजोगे, आप उसको डॉक्टर के पास भेजोगे। सर वादा करो आज। वादा ये, मैं एक दरबार पे बैठे इनको साक्षी मान के वादा करता हूँ कि मैं मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, गौ माता के लिए मैं सदैव तैयार रहूंगा। नहीं मेरी पीड़ा दुख या उनको सर जी मेरे से ये वादा करो कि अगर आज के बाद आपके पास कोई पेशेंट, सीरियस पेशेंट आता है, आप उसको विभूत नहीं दोगे, आप उसको हॉस्पिटल भेजोगे, डॉक्टर के पास भेजोगे। ये वादा करो। हम हॉस्पिटल भेजेंगे उनको। नहीं वादा करो, आप बोलो हाँ ये प्रॉमिस है। भभूत नहीं देने के लिए भी कह रहे हैं कि आप भभूत मत हाँ जी, ये प्रॉमिस है। देखो हम वादा करते हैं, हम देखिए वादा करते हैं, कोई भी अगर सीरियस केस आता है या कोई बीमारी वाला आता है तो हम पहले उनको हॉस्पिटल भेजेंगे। भाई आप हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पे अपना अच्छी तरह से इलाज। एच.एस. रावत साहब, मैं टिप्पणी चाहता हूँ आप। देखिए रोहित जी, इसमें जो ये दावे कर रहे हैं बीमारियों वाले, उनको तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि बीमारी कोई भी इस प्रकार की भयंकर बीमारियों को ठीक नहीं कर सकते। अब इनकी जो भभूत है, उस भभूत में कौन सी जड़ी बूटियां हैं, उस भभूत में क्या क्या ये मिलाते हैं। जब नेचुरोपैथी के अंदर अगर आपको ज़मीन में दबा दिया जाता है तो आपकी बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। आपको धूप में रखा जाता है, पानी में रखा जाता है, तो बीमारियां बहुत सारी ठीक होती हैं, क्योंकि वात पित्त कफ को बैलेंस करने की एक कला होती है। अगर इनकी भभूत के अंदर उस प्रकार की कोई कला है, जड़ी बूटी उस भभूत में डालते हैं, या सोने की भस्म डालते हैं, या चांदी की भस्म डालते हैं, कौन सी भस्म डालते हैं, मूंगे की भस्म डालते हैं, पन्ने की भस्म डालते हैं, तो आदमी का, जो बीमार आदमी, उसका एनर्जी लेवल तो भभूत से बढ़ता है। अब भभूत का प्रकार क्या है ये तो यही बता सकते हैं, पूछ लीजिए। लेकिन जहाँ पर बात आती है साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट की, क्योंकि इस दुनिया में 50% लोग साइकोलॉजिकली बीमार होते हैं। ये बात इनकी मैं ठीक मानता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति आ गया और वो शराब पीता है, इन्होंने धागा बांध दिया, धागा बांधने बोला बेटा धागे को अगर आप इसकी रक्षा करोगे
तो आप ठीक हो जाओगे। अब 3 महीने तक वो व्यक्ति शराब नहीं पीता है तो निश्चित तौर पर उसका लीवर ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें तो हमारे साधु संत भी किया करते थे, भभूत दे देते थे, जाओ बेटा तुम्हें अच्छा होगा, तो उसका मनोबल रोहित जी बढ़ता है। यानी उसका जो एनर्जी लेवल है जो बिखरा हुआ होता है, डिप्रेशन में होता है, टेंशन में होता है, वो इन सब चीज़ों से ठीक होता है। जबकि इनके पास कोई इस प्रकार की कला नहीं है, कोई इस प्रकार का कोई बहुत बड़ी साधना नहीं है कि जिस साधना के तहत ये बहुत ज़्यादा कुछ ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत है इनके पास में। मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि मैं तमाम बाबा जो हमारे हैं, मैं तो खुद हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं तो ये नहीं कह सकता। लेकिन जो लोग पाखंड करते हैं, हमने देखा इतने एपिसोड्स में हमने देखा कि वहाँ पर आते हैं बाबा के पास, सीरियस पेशेंट्स आते हैं, उनकी दवाइयाँ बंद करवाते हैं। राणा साहब एक कमेंट यति चेतन जी का। यति जी देखिए रोहित जी, जितना बाबा को सुना है उसके हिसाब से ये बात मुझे रावत साहब की बिल्कुल ठीक लगती है कि ये साइकोलॉजिकल एक ट्रीटमेंट है और बहुत सारे लोग मंदिर या ऐसे बाबाओं के पास सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वो सारी तरफ से आशा खो चुके होते हैं। लेकिन ये बात भी ठीक है कि किसी भी गंभीर बीमारी का इलाज इनके पास नहीं, गंभीर तो छोड़ दीजिए, मामूली बीमारी का इलाज भी इन बाबाओं के पास नहीं होता। रही बात भभूत की, तो भभूत तो मुझे लगता है इनके यहाँ यज्ञ कुंड बना हुआ है पीछे, हवन की भभूत होगी और हवन में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं डाला जाता जो हम स्वयं खाद्य सामग्री की तरह प्रयोग नहीं कर सकते। हवन में वही पदार्थ डाले जाते हैं जो हम खाद्य सामग्री की तरह प्रयोग कर सकते हैं और शुद्ध सामग्री उसमें प्रयोग होती है। तो अगर उसकी अग्नि में तपी हुई कोई भी चीज़ शुद्ध होती है तो मुझे भभूत से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सिर्फ अगर भभूत है और भभूत के नाम पर बाबा ये कह रहे हैं कि मैं टीबी ठीक कर देता हूँ, तो ये संभव नहीं है, ये किसी भी तरीके से हो नहीं सकता। अगर बाबा से भभूत दे रहे हैं और वो व्यक्ति अपना इलाज रोककर बाबा पर आस्था कर वहाँ जा रहा है तो निश्चित रूप से वो अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है और निश्चित रूप से ये बाबा उस व्यक्ति की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। महंत राजू दास, फाइनल कमेंट दे दीजिए। आपने ऑलमोस्ट सबका वर्जन सुन लिया, डॉक्टर का भी, धर्मगुरुओं का भी। वेद में, पुराण में, शास्त्र में, उपनिषद में, यज्ञ में, अनुष्ठान में ताकत है। और अभी जो डॉक्टर लोग बोल रहे थे ना, बहुत ताकत है। जब आपसे लोग नहीं ठीक हो पाते हैं तब यहाँ पहुँचते हैं, और जब आप त्रस्त कर देते हो, आप परेशान कर देते हो, जब आप लूट लेते हो, जब आप उसको नंगा कर देते हो, जब उसको बर्बाद कर देते हो, तब वो पहुंचता है किसके पास? प्रभु जी बाबा भी तो लूटते हैं, वो क्या छोड़ते हैं? प्रभु जी बाबा भी लूटते हैं। सर ऐसे मेरे को सर देखिए, आप बड़े टीवी पे बता रहे हैं सर आप एक बड़े धर्मगुरु हो सर, आपको ये कहना जरूर नहीं सर मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ, मैं ये मान नहीं सकता सर। नो कमेंट, पहले चुप हो जाओ। सर जी कैसे चुप हो जाऊँ मैं? आप जो बोल रहे हो बिल्कुल गलत बोल रहे हो सर। पहले चुप हो जाओ। कैसे चुप हो जाऊँ सर? आप मेरी बात सुने, मेरे को चुप नहीं करा सकते आप। बात सुनो तब, पहले चुप हो जाओ। कैसे चुप हो जाऊंगा मैं? भाषण बकवास मत करो, चुप हो जाओ। सर जी आप बकवास कर रहे हो, मेरी बात सुनो, धर्मगुरु हो गया, आप बकवास कर रहे हो सर। चुप हो जाओ, पहले चुप हो जाओ। अरे आप चुप हो जाओ, बोल लेना। मेरी बात सुनो, आप राणा साहब मेरी बात सुन लीजिए। कैसे बोल सकते हो सर? राणा साहब मैं मौका दूंगा। राणा साहब आप बोल लीजिएगा, अपनी बात बोल लीजिए। नहीं लूटा, जो ढोंग करता है, ढकोसला करता है, जो हिंदू जनमानस को बेवकूफ बनाता है, दुआ के नाम पे, भभूत के नाम पर जो लूटता है, गला काटता है, डकैती करता है, ऐसे बाबा सलाखों के पीछे होना चाहिए। और ये डॉक्टर जो चोर हैं, लुटेरे हैं, उनको भी सलाखों के पीछे होने चाहिए। बिल्कुल, अगर वो डॉक्टरी पेशे के साथ ईमानदारी नहीं कर रहे हैं तो उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। और यही तो कोशिश है कि अगर इस तरह पाखंड फैलाकर, बाबा बनकर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, जनमानस की भावना के साथ खिलवाड़ किया, तो ऐसे लोगों को में कितना लूटा डॉक्टरों ने? अब कितना लूटा सर? उस समय वो वही आसरा भी था, वही आसरा भी था। ये तर्क नहीं, वो सारे डॉक्टर नहीं थे, वो सारे डॉक्टर नहीं थे रावत साहब, वो सारे डॉक्टर नहीं थे। कितने डॉक्टर मर गए? तर्क का सही, हेल्थ वर्कर मर गए, उसका कोई नहीं। मेरी बात सुनिए, जब अपने किसी रिश्तेदार को अपना नहीं छू पा रहा था, उस वक्त डॉक्टर या फिर वही स्टाफ थे जो वो सारी बॉडी को
उससे कवर भी कर रहे आगे थे, लोग वो अपने- मैटर नहीं है। लोग अपने लोगों की लाशें छोड़कर भाग वही- गए। वही कह रहा क्या ये मानवता थी कि जिन लोगों के साथ आप जीवन भर रहे, अगर उनको कोरोना हो गया और वो मर गए तो आप उनको छोड़कर भाग गए? ऐसे कितने केसेस सामने थे। बहरहाल, वो कि- सर रावत जी मेरी बात सुनिए, आपको शायद नहीं पता कि कितने डॉक्टरों ने जान गंवाई है, ये हमको पता है, और कितने हेल्थ वर्कर्स ने जान गंवाई है। आपका कर्तव्य था, जज का कोई कर्तव्य है। आर्मी जान नहीं गंवाती क्या? आर्मी जान नहीं गंवाती, पुलिस वाले जान नहीं गंवाते। अगर आप शपथ खाते हो तो आपका फर्ज बनता है ये। कोरोना में आप लोगों का फर्ज था और अपने फर्ज से आप लोग भागे। तो फिर आप कैसे बोल सकते हो ठीक कि है, हमने नहीं, लूट नहीं, लिया? डॉक्टर साहब छोड़ दीजिए उस पे, ये तर्क अभी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यही कोशिश नहीं, तो है। आप सभी बाबाओं यही को थोड़ी कोशिश भी लपेट तो है। सकते हो। नहीं नहीं रावत साहब, हो गया, यही कोशिश भी तो है कि अगर कोई पाखंड कर रहा है तो अब उसको बेनकाब करेंगे। बेनकाब हम उन पाखंडियों को करके रखेंगे जो धर्म को सामने लाकर अंधविश्वास फैलाते हैं, लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहे हमारे साथ।